हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 16 शब्दांचा खेळ इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट करा। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनका मीनिंग क्लियर कीजिए। अ, बाहुलीचे शेकोटीजवळ लोटलेले तुकडे हेलनले गोळा केले। तो गुड़िया के वो फायर प्लेस के पास जो टुकड़े पड़े हुए थे उसको हेलन ने जमा किया। तो उत्तर, बाईंनी हेलेनला विहिरीपाशी नेले आणि वॉटर या शब्दाचा स्पर्शाने अनुभव दिला। तो हेलन की जो नई टीचर आई थी उन्होंने हेलन को कुएं के पास लेकर गई और वॉटर पानी इस शब्द का उनको स्पर्श करके टच करके उसको एक्सपीरियंस दिया, समझाया। तेव्हा हेलनला त्या चैतन्यमय शब्दाने आत्म्याला नवी जाग आणली। तो हेलन को उस वक्त उस चैतन्यमय यानी उस एकदम एक्साइटिंग वर्ड से उसकी आत्मा में नई जिंदगी आ गई, उसको चीज़ें समझ में आने लगी। प्रकाश, आशा व आनंदाची उधळण केली। उसके अंदर रोशनी, उम्मीद और खुशियाँ फैल गई। नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी तिचे मन आतुर झाले। नई चीज़ सीखने के लिए उसका मन क्यूरियस हो गया। जगण्याची नवी उमेद मिळाली। जीने की उसको नई आशा मिल गई। घरी आल्यावर तिला मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली। घर आने पर उसको उस टूटी हुई गुड़िया की याद आई। उसने गुस्से में वो गुड़िया तोड़ दी थी। तिने केलेल्या कृत्याचा तिला पश्चाताप झाला। उसने जो काम किया था उसका उसको अब पश्चाताप हुआ, रिग्रेट हुआ। तिचे डोळे भरून आले, उसके आंखें भर आई। हेलनला तिच्या चुकीची जाणीव झाल्यामुळे बाहुलीचे शेकोटीजवळ लोटलेले तुकडे हेलनले गोळा केले। तो हेलन को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो गुड़िया के जो टुकड़े फैले हुए थे फायर प्लेस के पास वो उसने आकर जमा किए। हव्याशा क्षणी हेलन प्रेमाच्या प्रकाशात न्हावून गेली। यानी ज़रूरत के वक्त हेलेन को रोशनी मिल गई, रोशनी में नहाने लगी। उसकी नई टीचर आई थी तो ज़रूरत के वक्त उसको उन्होंने सिखाया। उत्तर, आंधळी, मुकी व बहिरी असलेली हेलन केलर दिव्यांगत्वाशी झगड़त होती। तो वो अंधी थी और मुकी थी और बहरी थी और दिव्यांगत यानी इस हँडिकॅप से वो झगड़ रही थी। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। त्यावेळी तिचे मन रागाने व कड़वटपणाने भरले होते। तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी गुस्से से और बिटरनेस से भरी हुई थी। उसको कुछ समझ नहीं आता था। धुक्यातून जहाज जावे तसा तिच्या जीवनाचा प्रवास होता। फॉग के अंदर से शिप जाए ऐसे उसके ज़िंदगी का सफ़र था। तिचे जग अंधारमय होते, उसकी ज़िंदगी अंधेरे से भरी थी। प्रकाशासाठी तिचे मन आक्रोश करीत होते। उजाले के लिए उसका मन रिवॉल्ट कर रहा था। आणि एके दिवशी अचानक ॲनी सुलिवन या बाई तिला शिकवायला आल्या। और अचानक एक दिन ॲनी सुलिवन ये टीचर उनको सिखाने के लिए आई। त्यांनी मायेची पाखर तिच्यावर घातली। उन्होंने अपनी माया की ममता के पंख उस पर बिछा दिए, यानी बहुत प्यार से उसको पढ़ाया। तिचा आत्मविश्वास जागृत केला। उसका कॉन्फिडेंस उन्होंने जगाया कि तुम भी कर सकती हो। डॉल हा पहिला शब्द ती शिकली। तो सबसे पहला शब्द जो वो सीखी वो था डॉल, गुड़िया। त्या क्षणाचे वर्णन करताना हेलन केलर म्हणतात, हव्याशा क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हावून निघाले। तो उस वक्त का जिक्र करते हुए हेलन कहती है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त वो टीचर एन सुलिवन के प्यार के रोशनी में मैं नहाने लगी, यानी वो रास्ता उनको नज़र आया। प्रश्न 2, वॉटर यानी WATER शब्द हेलन कशी शिकली ते लिहून आकृति पूर्ण करा। वो टीचर ने उनको वाटर ये शब्द कैसा सिखाया ये इस बॉक्स में लिखिए। तो 4 वहाँ कॉलम है। तो पहला, विहिरीच्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी हेलेनचा हात धरून ठेवला। कुएं का पानी जो बह रहा था उसमें से टीचर ने उनका हाथ पकड़ के रखा। दूसरा, हातावर पाण्याचा ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी हेलनच्या हातावर बोटांनी वॉटर हा शब्द लिहिला। पानी उसके हाथ से बह रहा था, उसी वक्त
टीचर ने उसके हाथ में WATERSS वॉटर की स्पेलिंग लिखी. तिसरा, हेलनले सगळे लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालीवर एकवटले. हेलन ने अपना पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन टीचर वो फिंगर से क्या लिख रही है उस पर केंद्रित किया. तिची गमावलेली स्मृती जागृत झाली. तो उसकी जो याद चले गई थी जैसे वो फिर से जिंदा हो गई. फिर से उसको समझ में आ गया कि टीचर क्या कहना चाह रही है. और चौथा, आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत जाते ते पाणी असे वॉटर या शब्दाचे कोड हेलनला उलगडले. अब उसको समझ में आया कि टीचर क्या समझा रही है कि मेरे हाथ पर से जो ठंडा नाचते बहते हुए जा रहा है इसी का नाम पानी है. ये शब्द का पजल उसको उसके सामने अब खुल गया, उसको समझ में आ गया. प्रश्न 3, जोड़िया जुड़वा, मैच द कॉलम. पहला, आतुर होने, इसका सही आंसर है उत्सुक होने, क्यूरियस होना. दूसरा, हिरमोड़ होने, इसका सही आंसर है नाराज होने, नाराज हो जाना. तीसरा, उकड़िया फुटने, इसका सही आंसर है खूब आनंद होने, बहुत खुशी होना. चौथा, पालवी फुटने, इसका सही आंसर है नवीन उत्साह निर्माण होणे, नया एंथुझियाझम पैदा हो जाना. पाचवा, मायेची पाखर घालणे, इसका मीनिंग है प्रेम करणे, बहुत प्यार करना. प्रश्न 4, फरक स्पष्ट करा, डिफरेंस बताइए. हेलेनची भावावस्था, हेलन की इमोशनल कंडीशन, फीलिंग्स कैसी थी शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी, उसका पढ़ाई की शुरुआत होने से पहले, यानी वो टीचर आने से पहले. और दूसरा, काही शब्द शिकल्यानंतर, कुछ वर्ड जब वो सीख गई तब उसकी कंडिशन क्या थी. तो पहला, शिक्षणाला सुरुवात होण्यापूर्वी धोक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी. उसका एजुकेशन शुरू होने से पहले उसकी कंडीशन ऐसा थी जैसे कि फॉग के अंदर कोई जहाज घिर गया हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा था. और काही शब्द शिकल्यानंतर, कुछ वर्ड सीखने के बाद उसकी कंडीशन कैसी हो गई, मनाला बालसुलभ आनंद व मन अभिमानाने फुलले. उसके मन को एक बच्चों जैसी खुशी मिली और अभिमान से, गर्व से उसका मन फुल गया, यानी प्राऊड फील हुआ. और प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असते हे लक्षात आले. हर एक चीज़ का कुछ तो भी नाम होता है, ये उसकी समझ में आया. प्रश्न 5, खालील गटातील लेखन नियमानुसार योग्य शब्द लिहा, यानी सही स्पेलिंग हमको मालूम करना है. 4 ऑप्शन दिए हैं. तो पहला, शिरीष, इसकी स्पेलिंग ये फर्स्ट वाली है, शिरीष. आ, पुनर्वसन, तो इसके ये थर्ड वाली सही स्पेलिंग है, पुनर्वसन. और ई, पारंपरिक, तो इसकी ये सेकंड वाली सही स्पेलिंग है, पारंपरिक. और ई, क्रीडांगण, तो इसकी ये सेकंड वाली सही स्पेलिंग है, क्रीडांगण. प्रश्न 6, खालील वाक्यातील काळ ओळखा, टेन्स पहचानना है. भूतकाळ आहे, भविष्यकाळ आहे, वर्तमान काळ आहे. काल शब्द शिकून घेतले, कल मैंने वर्ड सीख लिए, तो ये हो चुका है क्रिया, तो ये भूतकाळ है, पास्ट टेन्स है. सकाळी आई माझ्या खोलीत येऊन गेली, सुबह माँ मेरे कमरे में आकर गई, तो ये भी हो चुका है, ये भी भूतकाळ है, पास्ट टेन्स है. ई, आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवेल याची उत्कंठा लागली, जिंदगी में पहली बार ही मुझे सुबह कब होगी इसकी बेचैनी पैदा हो गई, तो ये हो रहा है इस वक्त, तो ये है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस. प्रश्न 7, स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है. 1, तुमच्या मते हेलन केलर आयुष्यात पहिल्यांदा उद्याची वाट का पाहत असेल. आपके ओपिनियन में हेलन केलर पहली बार कल सुबह होने की इंतज़ार क्यों कर रही थी, यानी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई. उत्तर, जेव्हा हेलन वॉटर हा शब्द स्पर्शाच्या अनुभवातून शिकली तेव्हा तिला गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार जाणवला. जब हेलन को टीचर ने वाटर इस वर्ड का मीनिंग टच के ज़रिए से एक्सपीरियंस करवाया, तो उसको जैसे खोई हुई याद वापस आ गई हो, ऐसा उसको एक थ्रिल महसूस हुआ. तिचे मन चैतन्याने भारले आणि तिची जगण्याची उमेद वाढली. उसके मन में एक एक्साइटमेंट पैदा हो गया और ज़िंदगी जीने की उम्मीद बढ़ गई. आत्म्याला नवी जाग आली व नवी दृष्टी मिळाली. उसकी आत्मा को एक नई जिंदगी मिल गई और एक नया नजरिया मिल गया, नई समझ आ गई. त्या दिवशी तिने खूप नवे शब्द शिकून घेतले. उस दिन उसने बहुत सारे नए वर्ड्स सीख लिए. त्यामुळे तिच्या भावविश्वाला पालवी फुटली.
उसके वजह से उसके अंदर जो इमोशंस थी उसको पालवी फूटी, यानी एक नया पत्ता जब आता है उसको पालवी कहते, यानी एक नई उमंग उसके अंदर पैदा हुई। तो दिवस हेलेनचा नाट्यमय होता. वो दिन हेलेन का बहुत ड्रॅमॅटिक था. रात्री झोपताना तिला स्वतः आनंदी जीव आहोत याची जाणीव झाली. रात में सोते हुए वो कितनी खुश है इसका उसको एहसास हुआ. ती दिवसभराच्या आनंदी आठवणी पुन्हा पुन्हा आठवत राहिली. वो दिन भर की वो जो खुशियों भरी यादें थी, कैसा उसने सीखा, वो बार बार उसको याद आती रही. तिला दुसऱ्या नवीन दिवसाची उत्कंठा लागली. उसको दूसरा नए दिन में फिर से कुछ सीखना है इसकी उत्कंठा, इसका शौक पैदा हो गया. म्हणून हेलेन केलर पहिल्यांदा आयुष्यात उद्याची वाट पाहत होती. इसलिए हेलेन केलर जिंदगी में पहली बार कल होने का इंतजार कर रही थी कि उसको उसको नई चीजें सीखने का शौक पैदा हो गया था. दुसरा, ॲनी सुलिव्हन नसत्या तर हेलन घडली नसती, विधानाची सत्यता पटवून दिया. यानी जो टीचर थी एनी सुलिवन, अगर वो न होती तो हेलन कभी भी कुछ नहीं सीख पाती. ये स्टेटमेंट की कितना ट्रुथ है इसमें, ये बताइए. उत्तर, ॲन सुलिव्हन या हेलन केलरच्या जीवनात येण्यापूर्वी हेलन केलरचे मन रागाने व कडवटपणाने भरलेले होते. एन सुलिवन ये हेलन केलर की ज़िंदगी में आने से पहले उनकी ज़िंदगी में गुस्सा और बिटरनेस भरा हुआ था. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. पहिल्यांदा ॲन सुलिवन तिला शिकवायला आल्या तेव्हा त्यांनी डॉल आणली होती आणि बोटांनी हळूच हेलनच्या हातावर अक्षरे जुड़वली होती. जब सबसे पहली बार वो उनको सिखाने के लिए आई तो उन्होंने अपने साथ एक गुड़िया लाई थी और हेलन केलर के हाथ पे आहिस्ता से गुड़िया की स्पेलिंग DOLL डॉल ऐसा उन्होंने लिखा था. ये उनके पढ़ाने की टेक्निक थी. तेव्हा हेलनचे मन बालसुलभ आनंदाने व अभिमानाने फुलून आले होते. उस वक्त हेलन का मन एक बचपने की खुशी और गर्व से फूल गया था. उसको नई चीज़ सीख गई थी. वो बहुत खुशी हो रही थी उसको. कालांतराने इतर अनेक शब्द हेलन सीख ली. तो जैसे जैसे वक्त गुजरा हेलन और भी बहुत सारी चीज़ सीख गई. पण विहिरीपाशी तिला वॉटर या शब्दाचा जो स्पर्शाने अनुभव आला त्याने ती थरारली. कुएं के पास ले जाकर जब टीचर ने उनको वाटर ये शब्द का एक्सपीरियंस कराया तो उनके अंदर एक थ्रिल पैदा हो गई, एक उमंग पैदा हो गई. तिला नवीन चैतन्यमय दृष्टी प्राप्त होऊन तिच्या भावविश्वाला नवीन पालवी फुटली. उसके अंदर एक चैतन्यमय, एक एक्साइटिंग नज़रिया पैदा हो गया और उसके भाव विश्व यानी उसके इमोशंस की दुनिया में एक नया कोपल फूट गया, नई उम्मीद फूट गई. ती उद्याच्या भविष्यातील सुख स्वप्ने पाहू लागली. पहली बार वो दूसरे दिन के बारे में सोचने लगी कि कल मैं ड्रीम करने लगी और कुछ नया सीखूंगी. ॲन सुलिवन या बाईंमुळे हेलनला जगण्याला आत्मविश्वास गवसला. ॲन सुलिवन ये टीचर के वजह से ही हेलन की ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ. म्हणून ॲन सुलिवन नसत्या तर हेलन घडली नसती हे विधान सत्य आहे. इसीलिए ॲन सुलिवन अगर न होती तो हेलन कुछ नहीं सीख पाती थी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. प्रश्न 8, अभिव्यक्ती. 1, तुमच्या मते दिव्यांग मुलांना भाषा शिक्षणात येणारे संभाव्य अडथळे लिहा. आपके ओपिनियन में जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको भाषा सीखने के रास्ते में क्या मुश्किलात आती है वो लिखिए. उत्तर, दिव्यांग मुले पाहू शकत नाही. दिव्यांग जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो देख नहीं सकते, म्हणून वस्तूंचे आकार त्यांना कळणे कठिन होते. इसलिए चीज़ों के शेप्स उनके समझ में नहीं आता है, मुश्किल होती है उनको. स्पर्शाने ते वस्तूंचे आकार ओळखतात. वो टच करके चीज़ों के शेप पहचानने की कोशिश करते हैं. पण दृष्टीचे सुख दिव्यांग मुलांना मिळत नाही, लेकिन देखने का जो सुख है वो उनको नहीं मिलता. कर्णबधिर असल्यामुळे त्यांना भाषा पारखी होते. अब बहरे भी होते हैं इसलिए उनको भाषा भी समझ में नहीं आती. ध्वनींचे ज्ञान होत नाही, साऊंड उनको सुनने नहीं आते. त्यामुळे दिव्यांग मुले बोलून आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाही. उसीलिए ये जो इस तरीके के हैंडीकैप बच्चे होते हैं हेलन केलर जैसे, वो बोलकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जब सुन ही नहीं पाते तो फिर बोल भी नहीं पाते. हालचालींवरून समोरच्यांशी संवाद ते साधतात. सिर्फ एक्शंस के ज़रिए से, हालचाल के ज़रिए से वो सामने वाले से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं. अशा दिव्यांग मुलांच्या अडचणी समजावून घेऊन व त्यांचे मानसशास्त्र लक्षात घेऊन त्यांना उत्तम नागरिक करण्याची जवाबदारी धड़धाकड़ माणसांची आहे. तो ऐसे हैंडीकैप बच्चों की अड़चन को समझना और
उनकी साइकोलॉजी को समझना, मानसशास्त्र उनकी साइकोलॉजी को समझना और फिर उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करने की जिम्मेदारी हम जैसे नॉर्मल लोगों के ऊपर है. दुसरा, सर्वसामान्य मुलांबरोबर दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची समान संधी द्यायला हवी या विचाराचे सामाजिक महत्त्व जाणा व ते शब्दबद्ध करा. तो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ इन हैंडीकैप बच्चों को भी सीखने का बराबर का मौका मिलना चाहिए. इस इस ख्याल का क्या सोशल इम्पॉर्टन्स है वो लिखिए. उत्तर, प्रत्येक मूल हे निरागस असते. हर एक बच्चा ये इनोसेंट होता है, मासूम होता है. मुलांची मने कोवळी व नाजूक असतात. बच्चों की मने एकदम कोवळी, एकदम फ्रेश और एकदम नाजूक होती है. दिव्यांग मुले व इतर मुले यांत बिल्कुल फर्क करता कामा नये. तो हँडिकॅप बच्चे और दूसरे नॉर्मल बच्चे इनमें हमको फ़र्क नहीं करना चाहिए. दिव्यांग मुलांना आपण दिव्यांग आहोत याची जरासुद्धा जाणीव नसते. वो जो हँडिकॅप बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल ये नहीं समझ होती है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो उनको हमको नहीं जताना चाहिए. म्हणून त्यांना शिक्षण देताना भेदाभेद करून चालणार नाही. इसलिए उनको पढ़ाते हुए भेदभाव नहीं करना चाहिए. दिव्यांग मुलांना इतर मुलांप्रमाणे शिक्षण घेण्याचा समान हक्क आहे. तो ऐसे बच्चों को भी दूसरे नॉर्मल बच्चों के तरह ही एजुकेशन हासिल करने का सेम अधिकार है आणि तो त्यांना मिळवून देणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे और उनको वो अधिकार हम दे, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. केवळ दया दाखवू नये, सिर्फ उन पर दया नहीं करना है. सह अनुभूति महत्वाची आहे. उनको अपने साथ में एक्सपीरियंस कराना ये इम्पॉर्टंट है. उनको अलग थलग नहीं कर देना है. म्हणून सर्वसाधारण मुलांबरोबर दिव्यांग मुलांना शिक्षणाची समान संधी द्यायला हवी. इसीलिए नॉर्मल बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी सीखने की समान संधि यानी समान मौका मिलना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलना चाहिए. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व देणे गरजेचे आहे. उनको अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टन्स देना ये ज़रूरत है. त्यांचे व्यक्तिमत्व इतर मुलांप्रमाणेच फुलायला हवे. उनका पर्सनैलिटी भी दूसरे बच्चों की तरह ही डेवलप करना ज़रूरी है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.